अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 25 जनवरी 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 13 रजब 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात ने कहा है कि आज जुमेरात की सुबह दिल्ली में कोहर की एक घनी चादर ने लपेट में ले लिया और पारा 60 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। शहर के कई इलाकों जैसे ब्रिगेडियर होशियार सिंह रोड, आनंद विहार और इंडिया गेट से घनी कोहर की वजह से कम हद नज़र देखी गई। IMD के मुताबिक जबकि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अलग थलग इलाकों में घने से बहुत घने कोहर को देखा गया। राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश के अलग थलग मुकामात पर घनी धुंध छाई रही। दिल्ली के सफदरजंग के अहम मौसमी स्टेशन पर सुबह 5:30 बजे 50 मीटर तक हद नज़र रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने बताया कि पालम में ये 25 मीटर थी। पूरा मुल्क कल जुम्मे को 26 जनवरी को अपना 75वां यौम जमहूरिया मनाएगा। कर्तव्य पथ पर मुनक्किदा मरकजी तकरीब में परेड के लिए खुसूसी तैयारियां की जा रही है। इसके साथ ही पार्लियामेंट में फसादात के वाक़े से सबक लेते हुए दिल्ली पुलिस ने कौमी दारकूमत की खिलई बंदी मुकम्मिल कर ली है। इस बार सरचंग से लेकर सिक्योरिटी तक हर चीज़ पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। कर्तव्य पथ तक पहुँचने के लिए सिक्योरिटी की कुल 3 लेयर से गुजरना पड़ेगा। खास तौर पर जूतों और जैकेट्स पर नजर रखी जाएगी। वाज़ेह के 13 दिसंबर को पार्लियामेंट हाउस पर हमले की 22वीं बरसी थी। इसी दिन दोपहर 1 बजे 2 अफराद पार्लियामेंट की विजिटर गैलरी से अचानक नीचे कूद पड़े थे और हंगामा आरई शुरू कर दी। दोनों ने नारे लगाए, फिर अपने जूतों में छुपाकर कलर स्प्रे निकालकर हवा में उड़ाया। इससे अराकीन असेंबली में खौफ फैल गया। ताहम बाद में दोनों मुल्जिमीन को पकड़ लिया गया, पुलिस के हवाले कर दिया गया। इसी दौरान 2 लोग पार्लियामेंट के बाहर हंगामा करते हुए पकड़े गए थे। यही वजह है कि कल यौम जमहूरिया के मौके पर भी पुलिस खास जूतों और जैकेट्स पर नजर रखेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 26 जनवरी को यौम जमहूरिया की तकरीबात के पेश नज़र रियासत भर में अलर्ट जारी कर दिया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने तमाम जिले पुलिस सरबराहों और पुलिस कमिश्नरेट के सरबराहों को अवामी मुकामात पर जारहाना सिक्योरिटी चेक करने और किसी भी नाखुशगवार वाक़यात को रोकने के लिए मुश्तबा सरगर्मियों पर चौकसी को तेज करने की हिदायत जारी की। एक सीनियर पुलिस अफसर ने कहा कि इंटेलिजेंस, सैल्यूट और इंसदाद दहशतगर्दी एजेंसियां इस साल मैदान में सरगर्म हैं। खासतौर पर चंद हफ्ते कबल रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों से ISIS से मुतासिर दहशतगर्दी के मॉड्यूल का पता चलने के बाद अहदेदारों ने बताया कि DGP ने रियासत भर में वसी चेकिंग और चौकसी को तेज करने की हिदायत जारी की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जुमेरात की सुबह कौमी यौम राय दहिंदगान यानी नेशनल वोटर्स डे के मौके पर मुल्क की अवाम को मुबारकबाद दी और इन लोगों पर जोर दिया जिन्होंने अभी तक खुद को वोटर के तौर पर रजिस्टर नहीं किया, वो फौरी रजिस्टर करवा लें। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा, कौमी वोटर्स डे पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक ऐसा मौका जो हमारी मुतहरिक जमहूरियत का जश्न मनाता है और लोगों को वोटर के तौर पर रजिस्टर करने की तरगीब देने का दिन है। अगर उन्होंने पहले ही नहीं किया है तो वो फ़ौरन करा लें। 2011 से कौमी वोटर्स डे हर साल 25 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के यौम तासीस के मौके पर मनाया जाता है। आज जुमेरात को जयपुर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन के दरमियान होने वाली बातचीत का मरकज़ दिफा और सलामती, तिजारत, मौसमियाती तब्दीली, साफ तोनाई और तलबा और पेशावर अफराद की नकल व हरकत के शोबों में ताउन को बढ़ाना है। मैक्रोन जो कर्तव्य पथ पर यौम जमहूरिया की तकरीबात में शिरकत करेंगे, हिंदुस्तान के अपने 2 रोज़ा सफ़र का आगाज़ जयपुर से कर रहे हैं, जहां वो गुलाबी शहर के शानदार पहाड़ी किले, अंबर, मशहूर हवा महल और फल्कियाती मुशाहिदती मुकाम का दौरा करेंगे। फ्रांसीसी सदर का दौरा उस वक्त हो रहा है जब दोनों फरीकों के आला मुज़ाकरातकार भारत के 26 राफेल M लड़ाका तैयारों और 3 फ्रांसीसी डिज़ाइन करदा स्कॉर्पियन आबदूजों की खरीदारी के लिए 2 मेगा दिफाई सौदों को हतमी शक्ल देने पर गौर कर रहे हैं। ये समझा जा रहा है कि मेगा कलीदी प्लेटफॉर्म्स की खरीदारी के लिए कीमतों और दीगर टेक्निकी पहलुओं समेत मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है। राजस्थान के जयपुर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। जयपुर के अमर फोर्ट में फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन का शानदार सकाफती इस्तकबाल किया जाएगा। सदर मैक्रोन आज जयपुर में अमर किला, मशहूर हवा महल और फल्कियाती मुशाहदाती मुकाम जंतर मंतर का दौरा करेंगे। कर्नाटक हुकूमत ने पुरानी पेंशन स्कीम के तहत 2006 के बाद भर्ती होने वाले तकरीबन 13,000 रियासती सरकारी मुलाजमीन का अहाता करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वज़ीर आला सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने सरकारी मुलाजमीन से ये मुतालबा पूरा करने का वादा किया था जब वो नई पेंशन स्कीम के खिलाफ हड़ताल पर थे।
2006 के बाद भर्ती हुए रियासती हुकूमत के तकरीबन 13,000 सरकारी मुलाजमीन को पुरानी पेंशन स्कीम का अहाता करने का हुक्म जारी किया गया। रमाया ने कहा कि इलेक्शन से कबल भी मैंने इस जगह का दौरा किया था जब नेशनल पेंशन सिस्टम मुलाजमीन हड़ताल पर थे और वादा पूरा करने का वादा किया था। हम इख्तिदार में आ चुके हैं और अब यह वादे को पूरा करने का वक्त आ गया है। मुंबई के मीरा रोड में 2 दिन तक जारी शरंगेजी के बाद यहां हालात मामूल पर आ रहे हैं। आज कोई नया मसला पैदा नहीं हुआ बल्कि चहल पहल दिखाई दे रही है और मामूलाते जिंदगी में बेहतरी नजर आई, मगर एहतियात के तौर पर अलग अलग जगह पुलिस का सख्त पहरा नजर आ रहा है। मुकामी पुलिस के जवानों की तैनाती के साथ रैपिड एक्शन फोर्स और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवानों को भी तैनात किया गया है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर श्रीकांत पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पहले दिन 14 अफराद को हिरासत में लिया गया था, जबकि तोड़फोड़ के मामले में 5 अफराद के खिलाफ एक FIR दर्ज हुई है। दूसरी तरफ मीरा रोड के नया नगर इलाके में बेक रोड पर वाक़ मस्जिद उमर पर शरपसंदों ने पथराव किया था। इसके खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए मस्जिद के इमाम मौलाना अब्दुल बासित, इकबाल महादक, एडवोकेट अब्दुल शकूर, उमर फ्रूटवाला, डॉक्टर अजीमुद्दीन आसिफ खान, शाहनवाज सिद्दीकी और एजाज खतीब पहुंचे। मीडिया इनके साथ मौजूद थी। सीनियर इंस्पेक्टर विलास सुपे ने इस ताल्लुक से कहा कि पुलिस ने खुद नोटिस लेते हुए FIR दर्ज कर लिए, लेकिन FIR की कॉपी का मुताला करने पर पता चला कि इसमें मस्जिद उमर का नाम और मस्जिद पर पथराव का जिक्र नहीं है, बल्कि ये लिखा गया कि बेक रोड पर दोनों जानिब से पथराव किया गया, और वो भी तब जब मस्जिद के इमाम मौलाना अब्दुल बासित ने पूरी वारदात को पेन ड्राइव में जमा करके पुलिस को पेश कर दिया। इस मौके पर मीडिया ने कहा कि आम शहरियों में ये नाराजगी है कि पुलिस एकतरफा कार्रवाई कर रही है, तो उन्होंने सफाई पेश की कि ऐसा नहीं है बल्कि CCTV फुटेज की बुनियाद पर कार्रवाई की जा रही है। जिम्मेदारान ने MLA गीता जैन और नीतीश राणे के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 27 अक्टूबर 2023 से 23 जनवरी 2024 तक वोटर लिस्ट पर नजरसानी की खुसूसी मुहिम मुनक्किद की गई थी। इस मुहिम में मौसूल हुई दरख्वास्तों के बाद 23 जनवरी 2024 को रियासत के मुख्तलिफ असम्बली हलकों की 78वीं वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें शहरी अपने अपने नाम देख सकते हैं। लेकिन इस ताल्लुक से रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर श्रीकांत देशपांडे ने बताया कि अगरचे 78वीं वोटर लिस्ट शाया हो चुकी है, लेकिन इसे अपडेट करने का अमल मुसलसिल जारी रहेगा। शहरी इसकी तस्दीक कर लें कि मौजूदा वोटर लिस्ट में इनका नाम शामिल है या नहीं। नाम ना होने पर वो अब भी नाम दर्ज करने की दरख्वास्त ऑफलाइन या ऑनलाइन दे सकते हैं। इसके अलावा वोटर लिस्ट में नाम, पता या दीगर कोई गलती की दुरुस्तगी के लिए भी अर्जी दे सकते हैं। बीजेपी को शिकस्त से दोचार करने के मकसद से बनाए गए अपोजिशन पार्टियों के इत्तेहाद इंडिया को इस सूरत में जबरदस्त धक्का लग सकता है जब बंगाल में TMC और पंजाब में आम आदमी पार्टी इत्तेहाद से हटकर लोकसभा इंतखाबात लड़े। जराये के मुताबिक आज मगरबी बंगाल के वज़ीर आला और TMC की सरबराह ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि इनकी पार्टी रियासत में इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी, वो आने वाले लोकसभा इंतखाबात में अकेले मैदान में उतरेगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है कि तृणमूल कांग्रेस की लीडर ममता बनर्जी इंडिया इत्तेहाद का एक अहम हिस्सा है और इनके बगैर इस इत्तेहाद की कोई अहमियत नहीं है। ममता बनर्जी ने वर्धमान जिले में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारा इंडिया इत्तेहाद से कोई ताल्लुक नहीं है और हम रियासत की 42 लोकसभा सीटों पर अपनी ताकत के बलबूते पर इलेक्शन लड़ेंगे और इंडिया सतह पर इंतखाबात के फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस रियासत में कांग्रेस को 2 सीटें देना चाहती थी, लेकिन वो मजीद सीटें चाहती थी जो इनकी पार्टी को कबूल नहीं है। तृणमूल कांग्रेस लीडर ने मगरबी बंगाल में दाखिल होने वाले कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और इनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी तनकीद की। झारखंड हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि शादीशुदा खातून को बूढ़ी सास की खिदमत करनी चाहिए। अदालत ने इसे हिंदुस्तानी सकाफत का एक हिस्सा करार दिया। जस्टिस सुभाष चंद्र ने समाअत के दौरान यह भी कहा कि अगर कोई बीवी अपने शौहर को बगैर किसी माकूल वजह के छोड़ देती है तो वो नुफ्के की हकदार नहीं है। झारखंड हाईकोर्ट ने रुद्र नारायण राय बनाम प्याली राय चटर्जी मामले में कहा कि बीवी पर लाजिम है कि वो अपने शौहर की मां और दादी की खिदमत करे। अदालत ने कहा कि इसे इनसे अलग रहने पर इसरार नहीं करना चाहिए। अदालत ने मजीद कहा कि हिंदुस्तानी सकाफत के मुताबिक एक शादीशुदा औरत से बूढ़ी सास की खिदमत करने की तौक़ी की जाती है और इसे सकाफत को बरकरार रखने के लिए इस पर अमल करना चाहिए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आईन हिंद के आर्टिकल 51A के तहत शक में शहरी के बुनियादी फ़राइज़ को दर्ज किया गया है। अदालत ने कहा कि यह हमारी जामे सकाफत के मतमूल विरसे की कदर करने और इसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का लुज़ूम है। नाज़रीन, अदालत के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया बोर्ड के सदर नशीन आकार पटेल ने मुल्क के तिजारती दारकूमत मुंबई में हिंदुओं की एक रैली के शुरा की जानिब से शरंगेजी के बाद फ़िरक़ेवाराना तशद्दुद के वाक़यात के एक दिन बाद मुसलमानों की जायदादों को चुन चुन कर मुस्मार करने की इत्तलात पर रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि हिंदुस्तानी हुकाम पूरे तहफ़्फ़ुज़ के साथ मनमानी तौर पर
अपनी इम्तियाजी पॉलिसी को नाफिज कर रहे हैं और फिरकावाराना तशद्दुद के वाक़यात के बाद तादीबी कार्रवाई के तौर पर मुसलमानों की जायदादों को मुनहदिम कर रहे हैं। तशद्दुद के शुबे में कोई नोटिस दिए बगैर या दीगर ज़रूरी कार्रवाइयों की तकमील के बगैर ऐसी गैर कानूनी कार्रवाई कानून की हुक्मरानी के लिए एक बड़ा धक्का है। हिंदुस्तानी हुकाम को चाहिए कि वो मुसलमानों को निशाना बनाने के बहाने के तौर पर इंतज़ामी मुहिम की इस पॉलिसी को फौरी तर्क कर दें और इस बात को यकीनी बनाएं कि बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक़ के मियारात में जबरी तख़लीक़ के खिलाफ जो हिफाजती इक़दामात बनाए गए हैं इन्हें नाफिज किया जाए। मुआशी, समाजी और सकाफ़ती हुकूक़ से मुतालिक बैनुल-अक़वामी मुआहदा जिस पर हिंदुस्तान ने भी दस्तखत किए हैं जबरी तख़लीक़ को रोकता है। इम्तियाजी कार्रवाई से मुतासिर होने वालों को मुनासिब मुआवजा अदा किया जाना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाया जाना चाहिए कि मुतासिरीन को मौसर कानूनी चारा जोई तक रसाई हासिल हो, जिम्मेदारों को जवाबदेह बनाया जाए। रियासत तेलंगाना में बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने एक सनसनीखेज रिमार्क्स करते हुए कहा कि बहुत जल्द केसीआर को दोबारा चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। रेवंत रेड्डी के मुस्तकबिल में एकनाथ शिंदे बन जाने का दावा किया। कांग्रेस और बीजेपी में खुफिया मुफाहिमत होने का दावा करते हुए अक़लियतों को कांग्रेस से चौकन्ना हो जाने का मशवरा दिया। करीमनगर में सोशल मीडिया वॉरियर से खिताब करते हुए केटीआर ने इन ख्यालात का इजहार किया। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी में इत्तेहाद होने का सबूत यह है कि एमएलए कोटा कौंसिल इंतखाबात में 2 नशिस्तों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी करने के बजाय सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने 2 अलग-अलग नोटिफिकेशन जारी किए हैं। कांग्रेस की तरफ झुकाव रखने वाले अक़लियतें इस पर संजीदगी से गौर करें। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीआरएस ने बीजेपी के कट्टर उम्मीदवारों को शिकस्त दी है। केटीआर ने कहा कि मुत्तहदा जिला करीमनगर के बशमूल दीगर असेंबली हलकों में बीआरएस को शिकस्त देकर कामयाबी हासिल करने वाले उम्मीदवार माजी में 4-5 मरतबा शिकस्त से 2-4 होने की हमदर्दी में कामयाब हुए हैं। हुकूमत तेलंगाना की तवज्जो पुराने शहर हैदराबाद पर मरकूज है और पुराने शहर की मजमूई तरक्की के सिलसिले में इक़दामात कर रही हैं। हैदराबाद मेट्रो रेल के पुराने शहर से शमशाबाद एयरपोर्ट को मरबूत करने के फैसले के बाद अब हुकूमत ने फैसला किया है कि पुराने शहर के इलाके चंदूलाल बारादरी रमनसपुरे में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज का क़याम अमल में लाया जाए। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से जायजा लेने के साथ ही पुराने शहर की तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ की। महकमा तालीम के ज़राए के मुताबिक 11 नए सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस के क़याम का मंसूबा है और 10 पॉलीटेक्निक कॉलेजेस को अपग्रेड करते हुए इंजीनियरिंग कॉलेजेस के तौर पर तरक्की दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत के फैसले के बाद पुराने शहर में पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज कायम किया जाएगा। मासाब टैंक इलाके में मौजूद पॉलीटेक्निक को भी इंजीनियरिंग कॉलेज के तौर पर तरक्की देने का मंसूबा है। शहर में 2 इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अलावा गच्चीबौली में 1 इंजीनियरिंग कॉलेज और दीगर अजला में मौजूद पॉलीटेक्निक कॉलेजेस को इंजीनियरिंग कॉलेजेस के तर्ज पर तरक्की दी जाएगी। एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने आज बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी HMDA के साबिक डायरेक्टर शिवा बाला कृष्णा के मकान पर धावा करते हुए 100 करोड़ रुपए से ज़ायद गैर महसूब असातिजात का पता लगाया। तफसीलात के मुताबिक एंटी करप्शन ब्यूरो की खुसूसी टीमों ने बैक वक्त बाला कृष्णा के मकान, दफ्तर और इनके रिश्तेदारों के मकानात पर धावा करते हुए भारी नकद रकम, फिक्स डिपॉजिट, रसीद और तिलाई जेवरात वगैरह बरामद कर लिए। इस कार्रवाई में एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2 किलो सोना और करोड़ों रुपए की मिल्कियत के दस्तावेजात भी बरामद किए हैं। शिवा बाला कृष्णा HMDA के साबिका डायरेक्टर हैं और मौजूदा मेट्रो रेल प्लानिंग और रेरा के सेक्रेटरी भी बताए गए हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो ने खुफिया इत्तला मिलने पर यह कार्रवाई अंजाम दी और गैर महसूब असातिजात का पता लगाया। इस कार्रवाई में 40 लाख नकद रकम, 60 कीमती घड़ियां, 14 मोबाइल फ़ोन, 10 लैपटॉप और दीगर अशिया बरामद किए गए। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी से अर्जुन अवार्ड याफ्तागान और एशियन गेम्स 2023 में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों ने डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरीट में मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर ने तमाम खिलाड़ियों से फर्दन मुलाकात की और इनकी कामयाबियों की तफसीलात हासिल करते हुए मुस्तकबिल में इनके खेलों के बारे में नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आला ने अर्जुन अवार्ड याफ्तागान और मेडल जीतने वालों को इनकी कामयाबियों के सिले में शाल पोशी करके तहनीत पेश की। चीफ मिनिस्टर ने महकमा स्पोर्ट्स के ओहदेदारों को हिदायत दी कि तमाम खिलाड़ियों को दरपेश मसाइल और चैलेंजेस की तफसीलात तैयार करें। तेलंगाना में खेलों को तरक्की और फ़रोग़ देने के लिए माली इमदाद, मुलाजमत के मौके, अहलियती मियार के अलावा दीगर ज़राए से भी ताउन करने, तजावीज़ पेश करने की हिदायत दी। तेलंगाना हुकूमत ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सिक्योरिटी के सिलसिले में एक अहम फैसला लिया है, जिसके तहत चीफ मिनिस्टर के सिक्योरिटी मुलाजमीन को मुकम्मल तौर पर तब्दील किया गया है। बताया जा रहा है कि मौजूदा सिक्योरिटी मुलाजमीन में से चंद मुलाजमीन माजी में साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के लिए काम कर चुके हैं, जिसकी वजह से मौजूदा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुतालिक ज़ाती और सरकारी मालूमात का अफशा हो रहा है। चीफ मिनिस्टर की सरगर्मियों के अफशा होने की इत्तलात के बाद पुरानी सिक्योरिटी मुलाजमीन को तब्दील करते हुए नए सिक्योरिटी मुलाजमीन तैनात कर दिए गए।
मालूम हुआ है कि रेवंत रेड्डी के डॉस के दौरे की तकमील के बाद सिक्योरिटी मुलाजमीन को तब्दील करने का अमल शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर ने अपनी जाती मालूमात का अफशा होने के बाद सीएमओ के ओहदेदारों और इंटेलिजेंस ओहदेदारों पर बरहमी का इजहार किया, जिस पर ओहदेदारों ने महसूस किया कि चंद्रशेखर राव के साथ काम करने वालों से मालूमात का अफशा हो रहा है, जिसके फौरी बाद इंटेलिजेंस ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के साथ रहने वाले पुलिस मुलाजमीन को तब्दील कर दिया है और इनके घर की सिक्योरिटी भी तब्दील कर दी है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने बरतानवी हाई कमिश्नर एलेक्स एल्स से मुलाकात करते हुए शहर लंदन में वाक़ दरियाए थेम्स प्रोजेक्ट की तर्ज पर हैदराबाद में भी मूसा नदी को तरक्की देने के मंसूबे पर तबादला ख्याल किया और कहा कि उन्होंने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत के बाद बरा लंदन वापसी सफ़र में लंदन में दरियाए थेम्स के इंतजामी तरीक़ेकार और रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की तरक्की का मुतालिया किया था। दरियाए थेम्स के खतूत पर मूसा नदी को तरक्की देने के प्रोजेक्ट की तैयारी पर तबादला ख्याल किया था। चीफ मिनिस्टर ने आज सेक्रेटरीट में बरतानिया के हाई कमिश्नर से मुलाकात के दौरान बताया कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में दरिया के किनारों पर तरक्याती प्रोग्रामों और खूबसूरती की बहाली के साथ दरिया के तहफ़्फ़ुज़ पर भी तरजीह दी जाती है। इस ज़िम्मन में मूसा नदी को साफ रखने के साथ इसे तरक्की देने के मंसूबे आगे बढ़ाया जाएगा ताकि मुकामी अफराद को इस प्रोजेक्ट के तहत ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मूसा नदी की तरक्की और खूबसूरती की बहाली के दौरान माहौलियात का भी तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और कुदरती वसाइल को नुकसान पहुँचाए बगैर इसे तरक्की दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी की कोशिशों के सबब मरकजी हुकूमत ने मेहदीपट्टनम में स्काई वॉक की तामीर के मंसूबे की मंजूरी देते हुए वज़ारत दिफा की अराजी हवाले करने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर की कोशिशों के सबब हैदराबाद के कल्ब शहर मेहदीपट्टनम में स्काई वॉक की तामीर के लिए 3,380 मुरब्बा गज दिफाई अराजी रियासती हुकूमत के हवाले करने के लिए मुआहदा किया जा रहा है। शहर हैदराबाद के मेहदीपट्टनम में स्काई वॉक की तामीर के लिए अरसे दराज से रुकावटें हायल थी, वो खत्म हो गई। इस प्रोजेक्ट पर हमदा की जानिब से अमलावरी की जा रही है। हमदा ने ऐलान किया कि बहुत जल्द स्काई वॉक तामीर किया जाएगा। मेहदीपट्टनम में ज़बरदस्त ट्रैफिक की वजह से पैदल चलने वालों का हुजूम भी ज़्यादा रहता है। सड़कों पर चलने वालों की हिफाजत के लिए हमेशा से स्काईवे की तामीर की तजावीज़ पेश की जाती रही। वज़ारत दिफा की जानिब से रैतू बाजार के इलाके में दिफाई अराजी फराहम नहीं की जा रही थी। गुज़िश्ता हुकूमत ने अराजी के हुसूल की कोशिशें की थी जो कामयाब नहीं हुई थी। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कुमारवाड़ी गाजी बंडे में अपने हल्के के तरक्याती फंड से G+2 की इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। असदुद्दीन ओवैसी के हाथों गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कुमारवाड़ी के इफ्तिताह के मौके पर जुल्फ़िकार अली रुकने असम्बली चारमीनार, मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर कॉरपोरेटर शालीबंडा, मोहसिन बिन अब्दुल्ला बलाला साबिक़ कॉरपोरेटर इब्तिदाई मजालिस के जिम्मेदारान, मुकामी अवाम और तलबा व असातिज़ा की तादाद मौजूद थी। 92 लाख रुपए की लागत से रुकने पार्लियामेंट फंड के तहत ग्राउंड फ्लोर के अलावा फर्स्ट फ्लोर पर प्राइमरी स्कूल के लिए 5 कमरे और बैतुल खुला और इसके ऊपर एक हॉल तामीर किया गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस इमारत के इफ्तिताह के बाद सहाफ़ियों को बताया कि हल्का पार्लियामान हैदराबाद के तहत MP तरक्याती फंड के जरिए यह इमारत की तामीर की गई है। BRS के सीनियर लीडर और मारूफ समाजी कारकुन खलीकुर रहमान ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी शामिल होने का ऐलान किया। इससे क़यास लगाया जा रहा है कि वो एक बार फिर कांग्रेस में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल हो जाएंगे। खलीकुर रहमान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपना इस्तीफानामा पोस्ट किया है और BRS के कारगुजार सदर KTR को टैग किया है। इनका कहना है कि इस वक्त मुल्क की सियासत पर तकरीबकारी में यकीन रखने वाली ताकतें हावी हो रही है, लिहाजा लोगों को जोड़ने के लिए एक साथ आने की ज़रूरत है। असेंबली इंतखाबात में हल्के असेंबली नामपल्ली से मामूली वोटों के फर्क से शिकस्त के बाद कांग्रेस उम्मीदवार फेरोज खान ने अवामी राब्ते की मुहिम को जारी रखा है। तेलंगाना उमूर की AICC इंचार्ज दीपा दास मुंशी ने नामपल्ली असेंबली हल्के में भारत जोड़ो यात्रा के आगाज़ का खैर मकदम किया और कहा कि नामपल्ली की तरह शहर के दीगर असेंबली हल्के जात में भी कायदीन को अवामी राब्ते की मुहिम का आगाज़ करना चाहिए ताकि कांग्रेस की 6 जमानतों से इस्तीफादे के लिए अवाम में शऊर बेदार किया जाए। प्रजा पालाना के तहत 6 जमानतों की दरख्वास्तों के अदखाल के सिलसिले में फेरोज खान और इनकी टीम ने तमाम मराकिज़ पर अवाम की रहनुमाई की थी। भारत जोड़ो यात्रा के तहत बल्डी डिवीजन, रेड हिल्स और आसिफ नगर का अहाता करते हुए फेरोज खान ने अवाम से फर्दन मुलाकात की और कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में इस्तफसार किया। उन्होंने अवाम को तयक़ुन दिया कि वादे के मुताबिक अंदरून 100 दिन पर 6 जमानतों पर अमलावरी के इक़दामात किए जाएंगे।